जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पुलना से, जो कि मेरा ससुराल है। और यहाँ से वैली फ्लावर ट्रैक और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होती है। तो आज मैं बहुत लेट से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से घर में बहुत सारे मेहमान थे। तो मैं सुबह से काम था बहुत ज़्यादा, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और धारा पूजन के लिए भी नहीं जा पाई। तो थोड़ा सा निकाल के तो रखा है मैंने धारा पूजन की वीडियो, तो दिखाऊंगी कि मैं कि हमारे यहाँ कैसे धारा पूजन होते हैं। और इस समय अभी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। आज कथा है घर में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फूल तोड़ रही हूँ तुम्हारे घर में। तो यहाँ पे सामने पे खूब सारे फूल लगे हुए। आजकल तो सारे सूख गए ये फूल। और अभी पिठाई होती है हमारे यहाँ एक रस्म, जो कि सिर्फ हमारे इस क्षेत्र में ढूंढार पुलना पांडुकेश्वर में ही होती है। ये रस्म एक मुंह दिखाई की रस्म की तरह ही होती है, जो गांव वाले करते हैं। तो वही अभी हो रही है, तो अभी वहाँ पे भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से हमारे यहाँ पिठाई की रस्म होती है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। थोड़ा ये फूल निकाल लेती हूँ, और खूब सारे फूल निकालने हैं क्योंकि पूजा में ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ का मौसम देख लो आप। ये है हमारे नीचे गाँव का व्यू, नीचे से गाँव है और हम लोग रहते हैं यहाँ ऊपर साइड से। इस सामने पे शादी वाला घर है। आज शादी का लास्ट दिन, आज तो मतलब आधे से ज़्यादा मेहमान भी चले गए हैं। अब बस हम घर ही के लोग रह गए हैं। थोड़े गांव वालों को बुला गया है कथा के लिए, तो एक दो दिन में सभी निकल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं फूल निकाल लेती हूँ। तो आज मैं दिन भर से इतना बिजी थी कि मुझे सुबह से मुंह धोने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने 2-2:30 बजे में फिर मुंह धोया, नहाई भी नहीं और कपड़े चेंज किए। सुबह से शादी वाले घर में भी नहीं गई, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा मेहमान थे। फिर जो हमारे यहाँ पहली बार आते हैं ना, उनको तो घर में टीका लगा करके विदा किया जाता है और लिफाफा दिया जाता है। तो जितने भी जो लोग हमारे यहाँ अपने रिश्तेदार पहली बार आ रहे थे, तो उनको टीका लगाने में, नाश्ता बनाने में, चाय बनाने में पूरा दिन निकल गया। तो अभी मैं जब पूरा काम निपटा तब शादी वाले घर में गई, देवर सासू जी लोगों के घर में। और इस समय मुझे फूल तोड़ने के लिए बोला, तो मैं फूल निकाल रही हूँ। गांव में आते हैं ना तो बिजी हो जाते हैं। शादी ब्याह के टाइम पे हमारे यहाँ गांव में तो बहुत ही बिजी हो जाते हैं, कि घर वालों को भी बहुत काम करना पड़ता है। बाहर तो बनता ही बनता है खाना, लेकिन घर के अंदर भी कई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बाहर नहीं खाते हैं मसाला वाला खाना, तो हमको अंदर ही बनाना पड़ता है। तो हम बहुओं को ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए गाँव में टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए पहाड़ों में धूप छिपने का दृश्य। अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और यहाँ इतनी जल्दी धूप चली जाती है। लेट को धूप आती है और 4:30 बजे तक चली जाती है धूप, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से, इधर से भी पहाड़ी है, इधर से भी पहाड़ी है, इधर से भी, चारों तरफ से पहाड़ी है। इसलिए यहाँ धूप जल्दी चली जाती है। लेकिन यहाँ हवा नहीं चलती है, ठंडा ज़्यादा नहीं होता है। यह है हमारा गाँव। फूल तो अब सारे सूख गए हैं, क्योंकि अब इनके सूखने का टाइम भी आ गया है। अब कोई है, इनको छांट करके निकालना पड़ रहा है इन फूलों को। तो कोई ठीक है, बाकी आधा से ज़्यादा पूरे खराब हो रखे हैं फूल। और फूल थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पूजा में लग ही जाता है बहुत ज़्यादा फूल। थोड़ा उधर साइड भी जाएंगे, उधर भी अच्छे फूल हो रखे हैं। इस थैले को भर के मैंने फूल ले जाना है। ये इस साइड भी अच्छे फूल लगे हुए हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। और नीचे ये पूरे हमारे खेत हैं। आजकल तो पूरी झाड़ी हो गई है सूख करके, क्योंकि सारे सूख गए हैं। इधर फूल सारे सूख गए हैं, क्योंकि फूलों का भी एक मौसम होता है। कौन से फूल किस मौसम में खिलता है, अपने मौसम के हिसाब से ही फूल खिलते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पहाड़ों में एक रस्म होती है धारा पूजन की, जिसमें कि दुल्हन पानी के धार की पूजा करती है। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं धारा पूजन के लिए। गांव का धारा 2013 की बाढ़ में बह चुका है, इसलिए ये हमारी बड़ी सासू जी का घर है। तो यहीं के नल पर धारा पूजन हो रहा है और दुल्हन पानी से भरा घड़ा ले करके घर आती है और सास उस घड़े को उतार कर किचन में रखती है।
तो यहाँ पे दुल्हन धारा पूजन के बाद सब पे टीका लगा रही है। तो प्रसाद वगैरह भी बांटा जाता है, मीठा प्रसाद ले जाते हैं, बूंदी का प्रसाद। तो पूजा करके सबको टीका लगा करके प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद दुल्हन घड़े को पानी से भरे हुए घड़े को लेकर के घर की ओर निकलती है। ऐसी करते हैं। हमारे पहाड़ों में शादी की एक अंतिम रस्म होती है मिठाई, जो कि सिर्फ हमारे इस क्षेत्र में होती है। तो अभी मतलब शादी के सबसे अंतिम रस्म होती है। यहाँ पे मुंह दिखाई की रस्म चलती है। विपिन की हो गई है शादी और शेरवानी में विपिन जम रहा था। अब कौन सी शेरवानी थी विपिन? वो रणधीर कपूर वाली शेरवानी थी। रणधीर कपूर वाली शेरवानी थी, मस्त लग रहा था। और इस समय वो हो रही है मिठाई की तैयारी, जो सिर्फ हमारे इस क्षेत्र में होती है। मिठाई मतलब पूरे गांव वाले मुंह दिखाई देते हैं। शादी के दिन तो सिर्फ घर वाले ही देते हैं, लेकिन दूसरे दिन पूरे गांव वालों द्वारा मुंह दिखाई दी जाती है। तो आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से हमारे यहाँ मिठाई की रस्म होती है। तो यहाँ पे आए हुए हैं पूरे गांव वाले मिठाई की रस्म के लिए, और दुल्हन भी आ चुकी है। यहाँ पे शुरू करेंगे हम मिठाई की रस्म। हर लोग पैसों के लिए थैला चाहिए एक, क्योंकि सारे मुंह दिखाई में पैसे देते हैं तो हाथ में पकड़े नहीं जाते हैं। और ये सारी मिठाइयाँ फिर गांव वालों को खिलाई जाएगी। सारी मिठाइयाँ, शादी की मिठाइयाँ खिलाई जाती है। मेरी जेठानी है, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से हमारे यहाँ पे मिठाई की रस्म की जाती है। सारे गांव वाले बैठे हुए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मिठाई की रस्म शुरू हुई है। इस तरह से मिठाई की रस्म यहाँ पे होती है। दुल्हन टीका लगा के पाँव छू के फिर जो भी शगुन का उनको देना होता है तो गांव वाले देते हैं। थोड़ी अक्तियत को भी वो जरा तो मैं भी साथ साथ में मैं भी मिठाइयाँ दे देती हूँ। लीजिए मैडम, लो चाची। हैं? यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है। दीजिए पिछाड़वा। हाँ, ये थैला आ गया है पैसों के लिए। दुल्हन के पैसे इसमें डाले जाएंगे, पूरे गांव वाले देंगे आज इसमें पैसे। भरो भाई इसे फटाफट इसको भरो फटाफट। यहाँ पे साथ में मिठाई बिक्री की जा रही है। उसी के लिए है भाई ये, इसी के लिए है ये रुपया डालने के लिए। यू ना पैसा, पैसे डालो, पैसे इसमें डालो। कंचन भाई, कंचन विदा होके चली गई है। आज रात का चुका दिया कंचन ने। अब क्या होगा कंचन? बाय। तो यहाँ पे ऊपर में हमारे महत्वपूर्ण जो दुल्हन के मायके से आए थे वो भी अभी विदा होके चले गए हैं, इसलिए बाजे के साथ उनको विदा किया जा रहा है। और यहाँ दीदी चिल्ला रही है गोला भरने के लिए। तुमको शहर भी श्रीवा अब लगा नहीं। औरतों का भयंकर पिक्चर हो गया।
तुम्हारा बहन का चिप चैट कर रही है ना, खा कम रही है, हल्ला ज्यादा कर रही है, देरी कम रही है। हाँ तो जितना खाएंगे पेट तो सभी को भारी रखा है। 500 डालियो तो ब्लॉक में दिखा दियो, 500 डालियो। हाँ सच भी दिखा दी पीछे। गाँव वालों से निवेदन है कि शाम को टाइम पे रोटी बनाने के लिए पहुंच जाए और खाना खाने के लिए भी पहुंच जाए। इतना भयंकर किपचाट कर रही है। ए मेरी वाली मिठाई कोई नहीं खा रहा। ऐसा जी हेलो सभी सुनो रोटा बनाने आ जाना सब थोड़ी देर में। लिफाफा मिली कार्ड किसकी शादी का, दूसरी जगह का। एक उड़ी सबको बोल रोटी बनाने आ जाना। ओ भाई चलो सब रोटी बनाने आ जाना भाई। मैंने अब नहीं बोलना, नहीं बनाया, बोला नहीं बोलना। आ जाए लो सबको वहाँ, आ जाए लो सबको वहाँ रोटी बनाओ। हाँ ध्यान को बोल सकता। हाँ दौरा दौरा दौरा। ये यहाँ पे दो बहनें देखो ये। बोलो भाई कुछ बोलना चाहते हो बोलो। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू, चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत अच्छी ब्लॉग। आज कौन सी लुक में वही मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। ये हमारी देवरानी है और इसके जो अभी आई है इसके बाद वाली देवरानी। ये हिमाचल से है, आज पूरा हिमाचली लुक रख है, यही की है पर आज पूरी हिमाचली लुक में है ये। धन्यवाद देखने के लिए। ये पैसे उधार में चल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे मैं दुल्हन को मुँह दिखाई के। बड़े बड़गांव जाके कुछ बड़ा ला रखा होगा इसका मतलब। चलो ये इधर वालों को बल नहीं मिला, इधर वाले छूट गए थे बल। ये दो एक मायके वाले मिल गए यहाँ पे, देवरानी जेठानी। क्या होते मायके से क्या होते, यहाँ से तो देवरानी जेठानी है ना, वही तो।